नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। भाईंदर पश्चिम के नगर भवन हॉल में आज एमएलए गीता जैन का जनता संवाद कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में मीरा भाईंदर शहर के सैकड़ों लोग शामिल हुए और उन्होंने अपनी अपनी समस्याएं प्रशासन के सामने रखी है। उन समस्याओं का जल्द ही निराकरण होगा, इस तरह का आश्वासन लोगों को यहाँ पर आज मिला। आइए जानते हैं क्या कहना है एमएलए गीता जैन का आज के इस कार्यक्रम को लेकर। देखिए, समाधान तो आपको भी पता है कि वो एक ही दिन में नहीं होगा, लेकिन उसकी प्रक्रिया चालू हो गई समाधान की तरफ ले जाने के लिए। और रिस्पांस आपने भी देखा, इतने सारे लोग अपनी अपनी समस्या लेके आए थे, बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। मैं तो चाहती हूँ कि ये संख्या और कम होती जाए और जनता को ऐसी कोई परेशानी ना हो, ताकि ऐसे जनता संवाद में उनको आना पड़े। लेकिन खैर, अभी परेशानियां हैं, उनकी कुछ मुश्किलें हैं, उनके कुछ प्रॉब्लम्स है, तो वो लेके आज जनता संवाद के इस कार्यक्रम में, और मैं इसको कार्यक्रम भी नहीं कहूंगी, ये एक मेरा प्रयास था कि लोग छोटे छोटे कारणों से दुखी रहते हैं। कभी ऑफिसर नहीं मिलते हैं, कभी वो जा नहीं पाते हैं समय पे। जब समय पे वो जाते हैं तो ऑफिसर को कहीं जाना होता है, तो वो कहीं ना कहीं उनके बीच का तालमेल कम हो जाता है। तो ये एक छोटा सा प्रयास था कि ये तालमेल बना रहे, लोगों को एक ही दिन आने के लिए उनको भी सुविधा रहती कि अच्छा जगह पे सभी मिलने वाले हैं, तो हम अपने अपने प्रॉब्लम्स लेके जाए। तो ये एक मेरा प्रयास था कि उनके प्रॉब्लम्स इस तरह से सॉल्व किए जाए, क्योंकि फिलहाल अभी यहाँ नगर सेवक नहीं है, बॉडी डिसॉल्व हो चुकी है। और उसके बाद जनता को ये प्रश्न रहता है कि हमें हमारा काम लेके किसके पास जाना है, और मैं अकेले हर एक सोसाइटी में शायद नहीं पहुंच पाऊँ। इसीलिए सभी को यहाँ एक छत के नीचे बुला के ये प्रयास किया गया कि उनकी जो छोटी छोटी तकलीफें हैं वो तुरंत दूर हो जाए। कि ज्यादातर ये शिकायत थी पुलिस विभाग से थी, बहुत सारी तो आरक्षण मीन्स अपने डीपी को लेके थी कि आरक्षण गलत डाले गए हैं, किसी बिल्डिंग पे रास्ते डाले गए हैं, किसी बिल्डिंग पे गार्डन डाले गए हैं। एक सबसे ज्यादा वो थी। दूसरे, कन्वेंस होने के बाद जो हमारे सातबारे का फेरफार नहीं होता है, और तहसील की ये प्रक्रिया लोगों के लिए बहुत जटिल होती है, तो यहाँ ये प्रक्रिया कैसे सरल बनाई जाए उसके लिए भी मार्गदर्शन मिला उनको, और उसके लिए प्रयास किया जाएगा। 1 to 1 बुला के भी उनके कोई पर्सनल प्रॉब्लम होंगे, क्या प्रॉब्लम है उनकी वजह से सातबारी नहीं हो रहे हैं, उसके लिए भी काम हो रहा है। तीसरी, हमारे यहाँ बहुत सारे रोड्स ऐसे हैं या जगह ऐसी है जहाँ असामाजिक तत्व बैठते हैं, और पुलिस कहीं ना कहीं वहाँ गश्त बढ़ानी चाहिए, ये मांग है। चौथा है हमारा काफी सारा पार्किंग को लेके, कि पार्किंग की पॉलिसी डिसाइड नहीं हुई है, और बैंकों से मंदिरों से पार्किंग के वाहन उठाए जा रहे हैं, तो लोग कहाँ प्राप्त करके जाए। तो ये सभी समस्या बहुत छोटी सी दिखने में है, लेकिन उसका समाधान अभी जब मिलेगा तब लोगों को अच्छा लगेगा कि ये जनता समाज से कुछ पॉजिटिव हुआ। देखिए, आप लोग भी यहाँ है, कहीं भी आपको राजनीति दिखाई दी हो तो आप मुझे कह सकते हैं, ये राजनीतिक प्रोग्राम ही नहीं है, ये हमारी शहर की जनता के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बुलाया गया एक मंच है। एक छत के नीचे उनके सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, ये यहाँ के आमदार होने के नाते मेरा फर्ज है, और जो मैंने पूरा करने की कोशिश की है। यहाँ सभी, कोई भी पार्टी के लिए ये कार्यक्रम नहीं रखा गया है, इस शहर के सभी लोग यहाँ मौजूद थे, कोई भी पार्टी से आ सकते थे। ये शहर के लोगों के लिए रखा गया प्रोग्राम था, ये कोई राजनीतिक पार्टी की तरफ से रखा गया प्रोग्राम नहीं था। मैडम, महानगर पालिका में भाजपा की सत्ता थी, कार्यकाल समाप्त हो चुका है नगर सेवकों का, तो आपका ऐसे में जनता संवाद लेना चाहिए, दर्शाता है कि अधिकारी वर्ग काम नहीं कर रहे, प्रशासन। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने जब जब जनता को लगेगा कि हमें ये संवाद करने की जरूरत है हमारे आमदार से, हमारे अधिकारियों से, तब तक ऐसा संवाद हम करते रहेंगे। लेकिन एक बात तय है कि भाजपा का संगठन का एक बहुत अच्छा डिसिप्लिन्ड जो पक्ष है वो भाजपा पक्ष है, और संगठन की तरफ से, संगठन के अध्यक्ष की तरफ से अगर कोई कार्यक्रम नहीं लगाया जाता है तो वो भाजपा का कार्यक्रम नहीं कहलाया जाता है, जिसकी मान्यता अगर हमारे अध्यक्ष जी नहीं देते। तो ये संविधान, भाजपा का संविधान में लिखा हुआ है कि हर एक वो कार्यक्रम जो उस स्तर पे होना है उसे अध्यक्ष की मान्यता होना कंपलसरी है। अगर उनकी जानकारी के बिना, उनकी अनुमति के बिना कोई ऐसे कार्यक्रम लगाए गए तो मैं बिल्कुल ये कहूंगी कि वो भाजपा का कार्यक्रम नहीं था। देखिए, डीपी प्लान का विरोध करने का सही तरीका है कि उसके लिए ऑब्जेक्शन लीजिए, आप लेटर दीजिए, उस ऑब्जेक्शन का फॉलो अप कीजिए। रास्ते पे आंदोलन करने से अगर डीपी के आरक्षण चेंज हो जाते हैं तो वो जरूर करें। दूसरा, आपने कहा है कि वो भाजपा की तरफ से है, तो मेरा पहले सवाल में भी यही जवाब था कि जिस भी प्रोग्राम को अगर अध्यक्ष की अनुमति नहीं होती या अध्यक्ष द्वारा आह्वान नहीं होता,
उसे मैं उस पक्ष का कार्यक्रम बिल्कुल नहीं मानती। ये थी एमएलए गीता जैन, जिन्होंने जानकारी दी कि जिस तरह से आज जनता संवाद कार्यक्रम में लोगों ने अपने प्रश्न रखे और उनके प्रश्नों को आगे गति मिली है, इसी तरह से 2 तारीख को भी मीरा रोड के स्वामी नारायण मंदिर हॉल में ये एक जनता संवाद कार्यक्रम होगा। वहां पर भी कोशिश ये रहेगी कि लोगों के प्रश्नों का निराकरण हो, उनकी समस्याएं हल हो। आज के इस कार्यक्रम में भाईंदर पश्चिम के एसीपी शांतिलाल यादव, भाईंदर पुलिस थाने के पीआई एमबी पाटिल, नौघर पुलिस थाने के पीआई मिलिंद देसाई, महानगर पालिका की ओर से उपायुक्त मारुति गायकवाड़, तहसीलदार देशमुख साहब, इस तरह के तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। आशा करते हैं कि आज जिस तरह से जनता संवाद कार्यक्रम हुआ है और लोगों ने अपनी परेशानी, अपनी अड़चने एमएलए गीता जैन के द्वारा संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों के सामने रखे हैं, उनके प्रश्नों का जरूर निराकरण होगा। एमएलए गीता जैन की पहल काबिले तारीफ है। उनका ये जो प्रयास है, उनका ये जो प्रयत्न है, वो कहीं ना कहीं लोगों के मन में जरूर घर करेगा। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। धन्यवाद।